हाय फ्रेंड्स, हेल्थ जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बताएंगे शरीर में विटामिन डी की कमी होने के लक्षण और निजात पाने के कुछ घरेलू उपाय। तो पूरी बात जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे हेल्थ जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहे, जिससे देखकर आप अपने बीमारी का इलाज घर पर कर सके। बहुमंजिली इमारतों और घने होते जा रहे मोहल्लों के इस दौर में घर में धूप ठीक तरह से नहीं आने का कारण जहाँ लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, वही इससे घर में भी नमी बनी रहती है, जिससे आपके महंगे पेंट इत्यादि खराब होते हैं। कुछ लोग तो घरों में चारों तरफ से इतने पर्दे लगा देते हैं कि सूरज की पहली किरण कहीं उनके चेहरे पर पड़कर उनको नींद से जगा नहीं दे, लेकिन वह यह नहीं जानते कि यह पहली किरण स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़रूरी होती है, जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन डी आखिर है क्या। विटामिन डी वसा घुलनशील प्रो हार्मोन का एक समूह होता है। इसके दो प्रमुख रूप है, विटामिन D2 और विटामिन D3। त्वचा जब धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। यह मछलियों में भी पाया जाता है। विटामिन डी की मदद से कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में मदद मिलती है, जो हड्डियों को मजबूती के लिए अत्यावश्यक होती है। इसके अभाव में हड्डियां कमज़ोर होती है और टूट भी सकती है। विटामिन डी कैंसर, क्षय रोग जैसे रोगों में से भी बचाव करता है। विटामिन डी हमारे शरीर को कई रोगों से निजात दिलाने में भी मदद करता है, लेकिन जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो यह व्यक्ति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी है कि लगातार इसके लक्षणों पर नज़र बनाए रखें ताकि इसकी कमी को पहचाना जा सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं विटामिन डी की कमी होने के लक्षण क्या है और इसकी कमी हो जाने से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। मोटापा बढ़ने के साथ ही शरीर में विटामिन डी का स्तर कम हो जाता है। जिन महिलाओं के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है वो उदास रहने के अलावा तनाव में भी रहती है। अगर आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं तो पसीना आना स्वाभाविक है, लेकिन बिना किसी श्रम के ही आपको बहुत पसीना आ रहा है तो यह बात सामान्य नहीं है। ऐसे में आपको अपने विटामिन डी के स्तर की जांच करानी बहुत जरूरी है। यदि हड्डियों में दर्द की समस्या हो तब भी विटामिन डी के लक्षणों में से एक होता है। विटामिन डी की कमी के कारण आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे आप जल्दी बीमार पड़ते हैं और मौसम के बदलाव के दौरान सक्रिय रहने वाले वायरसों की चपेट में भी आते हैं, जिससे आपको जल्द बीमारी लग जाती है। विटामिन डी की कमी होने के कारण शरीर में एनर्जी लेवल कम हो जाता है और सारा दिन थकावट महसूस होती है। किसी काम में मन नहीं लगता। इसके अलावा आप समय से पहले वृद्ध दिखाई देने लगेंगे। चेहरे और हाथों में झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है। कई बार पाचन संबंधी परेशानियां भी होने लगती है। मसौड़ों संबंधी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं विटामिन डी की कमी से निजात पाने के कुछ घरेलू उपाय। इन चीज़ों से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन D3 सूर्य की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके लिए एकदम सुबह की धूप सही रहती है। इससे चर्म रोग का खतरा भी कम हो जाता है। सैल्मन और टूना फिश खाने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। अगर आपको मछली नहीं खाना है तो अंडे को डाइट में शामिल करें। अंडे का पीला भाग जरूर खाएं। डेयरी प्रोडक्ट से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए गाय का दूध, पनीर, दही, मक्खन, छाछ आदि का सेवन करें। बच्चों को दूध जिस समय पीने के लिए दे उसी समय उबाले और ठंडा करके दे। अक्सर देखा जाता है कि दूध में से मलाई निकालकर दूध गर्म किया जाता है और उसे पीने के लिए दिया जाता है। मलाई निकाल लिए जाने से दूध इतना स्वास्थ्यप्रद नहीं रहता जितना हमें शरीर में जरूरी होता है। कॉड लिवर में भी विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। इससे हड्डियों की कमजोरी दूर होती है। विटामिन डी की कमी होने पर गाजर खाना भी फायदेमंद होता है। अगर आप गाजर का जूस
पी सकते हैं तो आपके लिए वो और भी बेहतर होगा। इसके अलावा अपने आहार में सोया उत्पाद शामिल करें। सोया दूध का सेवन बहुत अच्छा रहता है। मशरूम और मखाने का सेवन भी जरूर करें। लेकिन दोस्तों, आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपको इन चीज़ों का सेवन से दूर रहना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। तेल वसायुक्त आहार, ज़्यादा शक्कर वाले खाद्य उत्पादों से बचें। जंक फूड और बाजार में मिलने वाले शीतल पेयों का सेवन करने से बचें। कैफीन का प्रयोग सीमित करें। तो दोस्तों, अगर आप इन सावधानियों का पालन करते हैं तो विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, जिससे किसी ज़रूरतमंद को इस जानकारी का फायदा मिल सके। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के जानकारी के साथ। तब तक के लिए सेहतमंद रहे। बाय बाय, टेक केयर।